क्या आप किसी कचरे से भरे घर में रहना चाहेंगे? क्या आप किसी गलाज़त या कीचड़ से भरे घर में रहना चाहेंगे? कोई भी नहीं रहना चाहता। तो जिस तरह आपके जिस्म की रिहाइश आपका घर होता है, उसको आप साफ-सुथरा रखते हैं, इसी तरह आपकी रूह और आपकी शख्सियत की रिहाइश जो है, वो आपका जिस्म है। अगर आप उस जिस्म को अच्छा नहीं रखेंगे, उसको हेल्दी नहीं रखेंगे, उसको साफ-सुथरा नहीं रखेंगे, तो ऐसे ही है जैसे आप एक कीचड़ से भरे घर में रह रहे हैं। इंसान के वजूद में सबसे अहम तरीन चीज़ जो पाई जाती है उसकी शख्सियत में, वो है एहसास, रियलाइज़ेशन। जब तक इंसान को ये शिद्दत से एहसास नहीं होता कि मुझे कुछ अपने अंदर से बदलना है, समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, तब तक वो इंसान इस तरफ चलना शुरू नहीं करता जो कि एक तरक्की की राह है, ग्रेटनेस की राह है, फिटनेस की राह है, एक स्मूथ हेल्दी लाइफ़ गुज़ारने की राह है। ऐसा इंसान सबसे पहले तो मेंटली उसका ये इम्प्रेशन पड़ता है कि शायद ज़िंदगी में उसकी पैसा कमाना ही मकसद है, ये सक्सेस जो कॉर्पोरेट सक्सेस है वही हासिल करना उसका मकसद है। एट द अदर एंड वो अपने जिस्म को फ़ोकस नहीं कर रहा, अपनी हेल्थ को फ़ोकस नहीं कर रहा, तो उसका कॉर्पोरेट सर्वाइवल तो शायद हो, लेकिन उसका जिस्मानी सर्वाइवल इस दुनिया में मुश्किल है। क्योंकि वो अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रहा है और वो एक टाइम बॉम्ब की तरह चल रहा है। और जैसे ही उसकी हेल्थ उस लेवल पे पहुँचेगी, वो टाइम बॉम्ब फटेगा और उसके अंदर से बीमारियाँ उमड़ के बाहर आना शुरू हो जाएँगी। समझने वाली बात है, एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपने एक गाड़ी ली, कई सालों तक उस गाड़ी का ना ऑयल चेंज कराया, ना टायर उसमें हवा डाली, ना उसको सर्विस कराई, ना उसको अंदर से साफ़ किया, क्या होगा उस गाड़ी का हाल? वो तबाह-हाल हो जाएगी। तो आपका जिस्म भी एक मैकेनिज़्म है, एक बायोलॉजिकल मशीन है, जिसकी आप केयर नहीं करेंगे, उसमें सही क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं डालेंगे, सही फ्यूल नहीं देंगे, तो वो मशीन जो है वो मेंटेनेंस के बदतरीन दर्जे पे चली जाएगी और तबाह-हाल हो जाएगी। और ऐसे लोग वो होते हैं जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जिनके चेहरे पे रौनक नहीं होती, जो फिज़िकली फिट नहीं होते। ऐसे लोग वो होते हैं जिनकी शख्सियत बड़ी चिड़चिड़ी होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस नहीं होता। तो अपनी ज़िंदगी को, अपने जिस्म को एक मशीन की तरह ट्रीट करें, एक बायोलॉजिकल मशीन। जनरली तो मेजॉरिटी लोगों का तो माइंडसेट ये होता है जब वो अपनी उनके उनसे हेल्थ के बारे में बात की जाती है, तो उनके पास रीज़न्स होते हैं। वो रीज़न उनकी फैमिली होती है, वो रीज़न उनका कारोबारी मसरूफ़ियात होती है, वो रीज़न उनकी सुस्ती होती है, वो रीज़न उनकी सोशल लाइफ़ होती है, और रीज़न उनका टाइम ना होना होता है बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज़। उनको एहसास जब होता है, जब पानी सर से गुज़र जाता है, उनको या कोई बीमारी निकल के आती है, क्रॉनिक मेजर बीमारी, शुगर हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई बॉडी में डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है, या शदीद ओबेसिटी हो जाती है कि उनको इतना मायूब लगने लगता है कि माशरे में चलना-फिरना कि वो परेशान हो जाते हैं। लोग उतना उनको टॉन्ट कर रहे होते हैं, मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। तो फिर वो मेरे जैसे बंदे के पास आते हैं कि भई हमें फ़िटनेस कोचिंग की ज़रूरत है। रिसेंटली ऐसे मुझे एक साहब मिले, दोस्तों में से हैं, उन्होंने कहा कि भई मुझे फ़िटनेस कोचिंग की ज़रूरत है। मैंने कहा जी आपको क्यों ज़रूरत है? तो फरमाने लगे कि जी मैं चाहता हूँ अब हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ारूँ। कहा क्यों आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल क्यों गुज़ारना चाहते हैं? कहे जी मुझे अब एहसास होता है कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन वो सक्सेस मैं कैरी नहीं कर सकता अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओबीस दिखता हूँ। तो आपके साथ मैंने थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारा तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे फाइनेंशियल सक्सेस के साथ मुझे अपनी फ़िज़िकल और फ़िटनेस की सक्सेस भी चाहिए, हेल्दी सक्सेस भी चाहिए। पहले तो ये समझें कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल का मायने क्या होता है? सिंपल इक्वेशन है। एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल है 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट। एक्सरसाइज़, डाइट एंड स्लीप। स्लीप मतलब स्लीप प्लस रिकवरी। तो अगर तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, तो आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं गुज़ार रहे हैं। खाना भी उतना इम्पोर्टेंट है, हेल्दी खाना, एक्सरसाइज़ भी उतनी इम्पोर्टेंट है और सोना भी उतना इम्पोर्टेंट है। एक एवरेज इंसान को, हेल्दी इंसान को 7 से 8 घंटे डेली सोना चाहिए। अगर आप डेली 7 टू 8 आवर्स स्लीप नहीं ले रहे, तो आपकी बॉडी इट्स लाइक आपने इंजन को चलाया यहाँ से 200 किलोमीटर, अब उसको कम से कम 1 घंटा टाइम देना है ताकि वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, रिकवर कर ले, ऑयल उसके सेटल डाउन हो जाए, या उसको ऑयल चेंज की ज़रूरत है। तो समझ लें आप बॉडी के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं कि आप उसको रोज़ 18 घंटे या 16 घंटे या 20 घंटे चला रहे हैं। लेकिन जो उसको रिकवरी चाहिए अपने रिफ्लेक्सेस को नॉर्मल करने के लिए, अपने नर्वस सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए, वो आप नहीं दे रहे। तो आप ड्रैग कर रहे हैं अपनी बॉडी को। 2 किस्म के लोग मुझे मिलते हैं जब मैं फ़िटनेस ट्रेनिंग करता हूँ, फ़िटनेस कोचिंग करता हूँ। एक वो जो कहते हैं कि हम फ़िट रहना चाहते हैं, और एक वो जो कहते हैं कि हम हेल्दी रहना चाहते हैं। जैसे मिस्टर पाकिस्तान के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो उनका मकसद फ़ौत हो जाएगा जिस दिन वो मिस्टर पाकिस्तान कॉम्पीट कर लेंगे। लेकिन एक वो लोग होते हैं जो एक लाइफ़स्टाइल अपनाते हैं हेल्दी रहने का। यानी कि मुझे हेल्दी रहना है और उस हेल्दी रहने के रिज़ल्ट में मैं फ़िट भी रहूँगा और गुड लुकिंग भी रहूँगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको फिट रहना है सिर्फ, या गुड लुकिंग बनना है, या आपको हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है जिसमें फिट रहना और गुड लुकिंग रहना भी शामिल है। हदीस है कि वो मोमिन अल्लाह ताला को ज़्यादा अजीज़ है जो कि हेल्दी और फिट रहता है। तो इन चीज़ों ने मुझे बड़ा इम्पैक्ट किया कि एक, अगर मैं अपने आप को मुसलमान रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो एक मुसलमान होने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे सारे
इस्लामी माइंडसेट मेरा हो सिर्फ कि इस्लामिक अपीयरेंस हो मेरी ज़ाहिर अपीयरेंस, लेकिन मैं फिट भी इस्लामिक लेवल पे हूँ, यानी कि ऑप्टिमम लेवल पे। हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड फिट, ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है बहैसियत मुसलमान, जो कि हमारे माशरे में तालीम नहीं दी जाती इसकी अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ होता गया और ये रियलाइज़ेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती गई कि रिसेंटली जब मैं जिम में जाने लगा एक जिम में, तो वहाँ पे माहौल अच्छा मिला, तो वहाँ मुझे सर्टिफ़िकेशन का पता चला, तो मैंने अपने आप को टेस्ट करने का सोचा कि भई जो मैं 20 साल से कर रहा हूँ एक्सरसाइज़, क्या मैं सही भी कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? तो जब मैंने एक सर्टिफ़िकेशन की तो उससे मुझे प्रोफ़ेशनल अप्रोच मिल गई, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ गई फ़िटनेस के बारे में। तो दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट कि उसके बाद मैंने पलटना नहीं था। मैंने अपने आप से ये तय कर लिया, अपने आप को एक प्रॉमिस कर लिया कि आखिरी साँस जब तक मेरी रहेगी, आखिरी दिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं जिस भी हालत में हूँ, मैंने एक्सरसाइज़ करनी है और हेल्दी खाना है। अच्छा, नाश्ता जो है ना इंसान की डेली रूटीन का सबसे अहम तरीन मील होता है। अगर आपका ब्रेकफ़ास्ट सही नहीं है तो आपका पूरा दिन सही नहीं गुज़रता। क्योंकि वही न्यूट्रिशनल एनर्जी आप पूरे दिन कैरी कर रहे होते हो। अगर आपने क्वालिटी न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को सुबह दिया है, तो आपको क्वालिटी एनर्जी पूरे दिन मिलेगी। और आपने अगर बैड न्यूट्रिशन दिया है, तेल से भरा नाश्ता किया है और नाश्ता किया ही नहीं है, आपने बैड न्यूट्रिशन वाला नाश्ता किया, बैड प्रोटीन, बैड कार्ब्स, बैड फैट आपने इनटेक किए, तो आपको पूरे दिन बैड एनर्जी मिलेगी, आपको वैसी फीलिंग आएगी। कहते हैं ना जी, प्याज़ खाइए और लहसुन खा के मत किसी के करीब जाइए, मुँह से स्मेल आती। तो आप जो खाते हैं आपकी बॉडी जो उसी में से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करके वही बॉडी एनर्जी देती है ना। तो अगर आप हम देखें हमारे सोसाइटी में क्या है, संडे का मतलब है हलवा पूरी, सही है, और नाश्ते का मतलब है बिस्किट और चाय। तो जब आप इस तरह की के नाश्ता करेंगे, नेचर से दूर नाश्ते करेंगे, तो आपके साथ क्या होगा? आपकी सोसाइटी में देख लीजिए ओबेसिटी का लेवल क्या है, कार्डियक प्रॉब्लम्स का लेवल क्या है, शुगर का लेवल क्या है, स्ट्रेस का लेवल क्या है, वो सब चीज़ विजिबल हो रही है, इंडिकेटर्स होते हैं। आपको वो करने के लिए, आपको फिट रहने के लिए, आपको हेल्दी रहने के लिए बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट खानी ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है और नींद, स्लीप, रेस्ट एंड रिकवरी इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है और आपकी न्यूट्रिशन है। हमारे माशरे में ना एक माइंडसेट है लड़कियों का, खासकर फीमेल्स का, कि उनको दुबला होना है तो कई-कई दिन तक खाना खाना छोड़ देती हैं, पूरा-पूरा दिन फाका करती हैं और इतना फाका करती हैं कि उनकी बॉडी एक स्टेट में चली जाती है, उस बीमारी को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि आपको ना खाने की बीमारी हो गई। तो बज़ाहिर तो उनको लगता है कि हमारा वेट गिर रहा है और वो अचीव भी कर लेती हैं वेट लॉस। लेकिन जब वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं और फिर जब बॉडी को खाना मिलना शुरू होता है, तो बॉडी हाइपर रिएक्टिव हो जाती है और वो फिर इतना खाना शुरू करती है, शादी के बाद जब वो खाती हैं, तो फिर आपने देखा है हमारी ख़वातीन का हाल क्या हो रहा है माशरे के अंदर, और सब फिट रहना चाहती हैं। एज़ अ फिटनेस कोच जब मुझे लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो मैं उनको समझाता हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपका बहुत हेक्टिक लाइफ़स्टाइल है, बहुत बिज़ी, तो 15 मिनट तो इंसान के पास होते हैं और सबसे आसान और ईज़ी 15 मिनट इंसान के पास सुबह होता है। जब वो सुबह-सुबह उठता है तो वो अकेला होता है, तन्हा होता है। वो नाश्ता करने तक उसको कोई ना ऑफ़िस की कॉलें आ रही होंगी, ना कोई और डिस्टर्ब कर रहा होगा, ना कोई रिश्तेदार आ जाएगा, ना कोई दावत होगी उसकी सुबह। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, और अर्ली इन द मॉर्निंग ही हेल्दी होता है क्योंकि इसमें सनशाइन भी होती है, ऑक्सीजन भी अच्छी होती है। तो 15 मिनट कम से कम आप घर के अंदर रहते हुए तो कोई एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, उस एक्सरसाइज़ के लिए आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, चाहे वो जंपिंग जैक्स हों, साइड जंप्स हों, पुशअप्स हों, सिटअप्स हों, र रस्सी कूदना हो, रोप स्किपिंग हो, कुछ भी किया जा सकता है। तो आपको अगर एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल स्टार्ट करनी है, तो आपको 15 मिनट्स एटलीस्ट घर में सुबह एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है।